हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शैलेश मेहता। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं, चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करता हूं और आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं आईएपी चंडीगढ़ के बिहाफ पे। आईएपी चंडीगढ़ हमारे पीडियाट्रिशियंस की एसोसिएशन है जो इस ट्राई सिटी को केटर कर रही है। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रैवलिंग विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ सफर पे जाना। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, बच्चों के साथ ट्रैवल करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक जंग लड़ने के बराबर का काम है। अगर हम ये देखेंगे, जब जंग के मैदान में एक फौजी जाता है तो अपने साथ क्या क्या तैयारी करके जाता है, तो वही सब तैयारी, उसी प्रकार की तैयारी हमें तब करनी पड़ती है जब हम बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह की तैयारी हमें करके जाना है ताकि हमारी ट्रैवलिंग सुखद और सेफ हो। जैसे कि आजकल कोविड टाइम्स चल रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि जब सैनिक घर से निकले तो पूरी तैयारी और पूरी प्लानिंग के साथ निकले। जब सिपाही जंग के लिए निकलता है उसके पास तीन चीजें होती हैं। एक होती है प्लानिंग, दूसरा होता है आर्मर, कवच, और तीसरा उसके वेपन्स। तो ये तीन चीजें याद रखिए, क्या? प्लानिंग, कवच और वेपन्स। यस, अब मैं बारी बारी सब चीजों को इन्यूमरेट करूंगा। प्लानिंग, जैसे कि आप सफर करने का प्लान कर रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या मुझे ये सफर करना चाहिए, शुड आई ट्रैवल। देखिए, कोविड टाइम्स में ट्रैवलिंग किसी के लिए भी सेफ नहीं है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, पर खासकर जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। क्या जाना जरूरी है? यदि हां तो ठीक है, हम बारी बारी आपके सभी कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहला कंसर्न ये है कि क्या जाना जरूरी है। जी हाँ, जाना जरूरी है। कोई फैमिली फंक्शन है, कोई सीरियस मैटर है, समबडी इज अनवेल, किसी को रिसीव करना है, घर शिफ्ट करना है, बहुत से चीजें होती हैं, एकेडमिक कारण से जाना पड़ रहा है। तो अगर आपका पहला क्वेश्चन हाँ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब, मैं प्रेग्नेंट हूं, क्या मुझे ट्रैवल करना चाहिए? देखिए, अगर आप 9वें महीने में हैं, जिसे 36 वीक्स भी कहा जाता है, तो ट्रैवल करना अनसेफ है। कोशिश कीजिए आप ट्रैवलिंग ना करें, और यदि करें तो बहुत छोटे समय के लिए करें, कुछ घंटों के लिए। यदि आप 9वें महीने से पहले ट्रैवल कर रहे हैं तो यस, थोड़ा सा उससे बेटर है, सेफ है, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। यदि आप ट्रैवल करें तो बेटर है बाय ट्रेन या बाय एयर ट्रैवल करें, बिकॉज रोड्स बम्पी हो सकती हैं, झटके लग सकते हैं। यदि आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो एक प्रेग्नेंट लेडी को ऐसी सीट लेनी चाहिए, ऐसी बुकिंग करनी चाहिए, ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि वो सीट में लेग रूम ज्यादा हो। एक और चीज का ध्यान रखना पड़ता है जब आप बाय एयर ट्रेवल करते हैं कि जो आपको सीट मिले वो आपको आइल सीट मिले, वो आपको विंडो सीट ना मिले, क्योंकि विंडो सीट से उठना, बार बार वॉशरूम जाना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेटर होता है आप आइल सीट लें, जिससे कि आपको बार बार उठना ईजी हो जाता है। रही बात मेडिकेशंस की, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और जो भी जरूरी दवाइयां हैं प्रेगनेंसी में वो आप साथ लेकर चलिए। और प्लानिंग करते वक्त ये जरूर याद रखिए कि एयरलाइंस को इंटीमेट करें कि आप एक्सपेक्टिंग हैं, आपकी ये आशाएं हैं, आपको व्हील चेयर चाहिए, नहीं चाहिए, आपको और कोई स्पेशल फैसिलिटी चाहिए, वो प्री इन्फॉर्म कीजिए। एंड वाइल ट्रैवलिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप बीच बीच में चलते फिरते रहें। क्यों? क्योंकि थ्रोम्बोसिस का रिस्क है, ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क होता है प्रेगनेंसी में टांगों के अंदर। तो यदि आप मूवमेंट करते रहें, चलते रहें, तो ये रिस्क खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर साहब, मैं अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ ट्रैवल करना चाहती हूं, तो कोई टिप्स? यस, अगर जरूरी है ट्रैवल करना, सबसे पहला टिप तो यह है कि अगर आप सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं बच्चे को, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। आपको कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, आपको कोई बोतलों के अंदर पानी नहीं भरना, फॉर्मूला फीड्स नहीं बनाने, कोई डायरिया का डर नहीं, कोई इन्फेक्शन का डर नहीं। आप सिंपली प्राइवेसी देख कर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर द चाइल्ड, पहले 6 मंथ्स के लिए। ऑलराइट, so the next thing is, if your baby is formula fed, carry adequate amount of filtered or boiled water, या फिर मिनरल वाटर की बोतल साथ लेके चलिए। एंड प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू टेक हेल्प ऑफ एयर होस्टेस और योर कलीग्स वाइल द जर्नी, कि भाई किसी की मदद मांग लीजिए, थोड़ा हेल्प
हो जाती है, जैसे कि फॉर्मूला फीड मिक्स करना, नहीं तो कई बार स्पिलेज का डर होता है, बच्चे के ऊपर कंटेंट्स गिर सकते हैं। तो ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प, डोंट फील शाई। एडिक्वेट डायपर साथ लेके चलें, बिकॉज अगर बच्चा खा पी रहा है तो फिर वो सुसु पॉटी भी करेगा, तो उसका इंतजाम करके चलें। साथ बहुत सारे डायपर आपको कैरी करने पड़ेंगे। लगेज का एक मेजर पोर्शन होगा क्या, डायपर्स, पानी, फॉर्मूला फीड्स। यस, और क्या प्लानिंग करके चलना है जब आप छोटा बच्चा लेके जाएंगे? बच्चा क्रैंकी हो सकता है रास्ते में, तो फिर वही वाली बात, आइल सीट्स लें, बैक की सीट प्रेफर करें, या वो सीट लें जिसमें ज्यादा लेग रूम हो। ऑलराइट, बेसिनेट्स भी रिक्वेस्ट में मिल जाते हैं, टोकरी टाइप के होते हैं, इसमें आप बच्चा रख सकते हैं। ओके, अगर बच्चा इरिटेट हुआ, रोया, तो फिर क्या करें? उसके लिए पैरासीटामोल ड्रॉप्स कैरी करें। ये सब प्लानिंग आपको बिफोर हैंड करनी है। ओके डॉक्टर साहब, हमारे साथ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप है, हम पूरी फैमिली जा रहे हैं, तो क्या प्रिपरेशन रखें, क्या खाएं पिएं कि बच्चे रास्ते में सेफ रहें? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। देखिए, बीमारियां खाने पीने से ही फैलती हैं, और खासकर कब फैलती हैं? जब आप स्ट्रीट फूड देते हैं बच्चों को। सो से नो टू स्ट्रीट फूड। पहले से बच्चों को प्रॉमिस करके चलिए कि बच्चों, वहां कुछ नहीं आपको बाहर का खाने पीने का मिलेगा। ऑलराइट। फिर बच्चा कब क्रैंकी होता है रास्ते में? जब बच्चों के पास फालतू टाइम होता है और अनकंफर्टेबल होते हैं। मेक देम कंफर्टेबल, प्री बुक एवरीथिंग, राइट फ्रॉम ट्रेवल टिकट्स टू टैक्सीज to hotels to whatever sightseeing you're going to do. Have a pre-planned thing. Don't stand in the queues, don't make the kids uncomfortable. Give them small games. कोई छोटे छोटे गेम्स साथ ले जाइए, उनको सरप्राइज करने के लिए कोई नया टॉय पकड़ा दीजिए, उनको कुछ टास्क दे दो बड़े बच्चों को, जैसे जाओ बेटा टिकट चेक इन करा के आओ, जाओ बेटा वो चीज खरीद के लाओ, जाओ बेटा ये ट्रेवलॉग है, सुबह से शाम आपने क्या किया आज पूरा दिन, वो इस बुकलेट में लिखो। कीप देम बिजी वाइल ट्रेवलिंग। सो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं बच्चों को बिजी रखने के लिए। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन एक और भी होता है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को मोशन सिकनेस है और अगर लंबी जर्नी हुई तो जेट लैग भी हो सकता है, तो क्या करें? देखिए, साथ में डोमपेरिडोन ड्रॉप्स कैरी करें, ये भी एक प्लानिंग का बहुत जरूरी हिस्सा है। और जो बच्चे को मोशन सिकनेस होती है उसको विंडो सीट दें, ताकि वो सामने की ओर देख सके, उससे चक्कर कम आते हैं। और जेट लैग, जिसे कि लॉन्ग जर्नी की वजह से जो आपका स्लीप साइकिल जो हे वायर हो जाता है उसे कहते हैं, उसमें कोशिश करें कि अगर छोटी जर्नी है तो सुबह ट्रेवल करें ताकि रात तक आप वहां पहुंच जाएं, और अगर लंबी जर्नी है तो वहां पहुंचने के बाद आप सो कॉल्ड जेट लैग पार्टी कर सकते हैं, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही तो। या ट्रेवलिंग से 3 दिन पहले आप अपने स्लीप साइकिल को इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं कि आप उस स्लीप साइकिल को उस पैटर्न के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें जो कि आपके डेस्टिनेशन पे है। वेल, दीज आर ऑल कॉम्प्लेक्स थिंग्स, तो मैं थोड़ा सा ही टच कर पाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। वेल, अगला क्वेश्चन ये होता है पेरेंट्स का कि डॉक्टर साहब, आपने प्लानिंग के बारे में तो सब कुछ बता दिया, अब कवच की बात करें। ओके, आई कम टू द कवच। कवच मीन्स आर्मर। सबसे बड़ा कवच होता है वैक्सीनेशन। अगर आपके बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेशन लगी है, चलने से 72 घंटा पहले जो भी पेंडिंग वैक्सीन है वो कंप्लीट करा के चलिए, बिकॉज बीमारी बोल के नहीं आती, कभी भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन बच्चे को हो सकता है, और जो वैक्सीन से प्रिवेंट होने वाली बीमारियां उन्हें तो जरूर बचाएं। ऑलराइट, दूसरा कवच मच्छरों से, कीड़ों से, उसके लिए क्या लेके चलेंगे आप लेके चलेंगे मस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स, एंटी इच लोशंस। ठीक है, तो ये सब आपका कवच हो गया। और तीसरा एक और कवच है जो है आपकी आंखें। अपने बच्चों को अपनी नजरों से दूर ना होने दें। एक्सीडेंट्स कब होते हैं? जब आपने नहीं देखा, अनदेखे में बच्चे ने बैल्कनी का दरवाजा खोल दिया या गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, एस्केलेटर में बाई चांस बच्चा अकेले चढ़ गया, तो इस तरह से हादसे होते हैं, तो प्लीज बी वॉचफुल। ओके, ये तो बात हो गई कवच की। फिर बात आती है आर्मामेंट की। आर्मामेंट में आता है कि डॉक्टर साहब साथ क्या कैरी करें अगर रास्ते में बच्चा बीमार हो जाए तो आप सबसे पहले तो पैरासीटामोल ड्रॉप्स रख लीजिए, जो कि पेन किलर और बुखार की दवा का काम करते हैं। फिर जिंक और ओआरएस भी कैरी करें, अगर दस्त हो जाते हैं बच्चे को तो हेल्पफुल रहते हैं। डोमपेरिडोन ड्रॉप्स, वो आपके बच्चे को कब हेल्प करते हैं? जब बच्चा उल्टियां ज्यादा करता है। तो ये सब आपके आर्मामेंट्स हैं, हथियार। और लास्टली, जब आप किसी नए अनजान एरिया में जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि वहां पे जो मेजर इन्फेक्शन होगा वो किससे होगा? अनकुक्ड फूड से होगा। ठीक है, बैड ड्रिंकिंग वाटर से होगा। तो वाटर की सप्लाई अपने साथ एडिक्वेट कैरी करें, और वहां पे जो भी खाना खाएं वो गर्म और पका हुआ खाना खाएं। ऑलराइट।
और कौन सी दवाई की आपको वहां जरूरत पड़ सकती है? वेरी अनलाइकली। एंटी एलर्जिक मेडिसिन आप साथ लेके जा सकते हैं अगर बच्चे को एलर्जी की हिस्ट्री है। एस्थमा है तो साथ इनहेलर लेके जा सकते हैं। अगर बच्चे को किसी तरह की हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है तो उसकी जो प्रिस्क्राइब दवाइयां वो लेके जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो आता है, डॉक्टर साहब हम एक एनजीओ है, संस्था है, हम कुछ स्पेशल किड्स को अपने साथ लेके जा रहे हैं। वेल, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। पहली बात तो प्लानिंग के दौरान एयरलाइंस को इन्फॉर्म करें कि आपके साथ ऐसे बच्चों का एक ग्रुप जा रहा है जो कि स्पेशल नीड्स ग्रुप है। उसमें बेटर होता है कि आप सबसे लास्ट वाली रो लीजिए ताकि बाकी पैसेंजर्स को डिस्टर्बेंस ना हो, बिकॉज ये बच्चे कभी कभी मूडी हो जाते हैं और कभी कभी इरिटेबल हो जाते हैं। इनकी मेडिसिन साथ कैरी करें और एयरलाइंस की हेल्प लें, उन्हें प्री इन्फॉर्म कीजिए। ऑलराइट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर साहब ये कोविड एरा है, कोरोना फैला हुआ है, कुछ टिप्स कोरोना ट्रैवलिंग के लिए। सर पहला टिप तो यही है कि कोशिश करें कि ट्रैवल ना ही करें। अगर बहुत जरूरी है ट्रैवल करो, एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस MDH, मसाले नहीं, दिस इज फॉर मास्किंग, डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन। ओके, सैनिटाइजर्स कैरी करें, बार बार हैंड वॉश करें, मास्क पहने, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और जहां हो सके भीड़ भड़का हो वहां ज्यादा ना जाएं, थोड़ा क्यूज में डिस्टेंस मेंटेन रखें। कोविड टाइम्स में ये भी बहुत जरूरी है कि आप प्रेफर करें कि अपनी गाड़ी से ट्रेवल करें, पब्लिक ट्रांजिट कम यूज करें, बाहर का खाना कम खाएं, अपना खाना साथ कैरी करें। जैसे मैंने पहले कहा था, गर्म फूड प्रेफर करें, मिनरल वाटर प्रेफर करें, बाहर का खुला पानी, कच्ची सब्जियां ना खाएं। ये सब टिप्स हम कोविड एरा के दौरान फॉलो करें तो सबसे सेफ रहेंगे। यदि किसी और पेरेंट को या कोई किसी हमारे श्रोता को कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज फील फ्री टू पुट द क्वेश्चंस इन द कमेंट्स ग्रुप। विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज। सो इजाजत हो तो मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे अगर आपके कुछ क्वेरीज हुई। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।